हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है पोषण। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मानव में पोषण। टॉपिक का नाम है मानव में पोषण। इसमें हम लोग ब्लर है ठीक है, देख लो एक बार चल रहा है ना रिकॉर्डिंग। इसमें हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं जो मानव में पोषण है। अच्छा, पोषण मतलब क्या होता है बताएंगे? पोषण एक ऐसी क्रिया है। अच्छा हाँ, ठीक है, समझ गए, याद है आप लोगों को। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है? भोजन एक हम लोग का जटिल पदार्थ होता है। सबसे पहले लिखे हैं भोजन एक जटिल पदार्थ हम लोग का है। अब इसको सरल पदार्थों में क्या करना? विखंडित करने की क्रिया को क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे। भोजन के जटिल पदार्थों को शरीर में उपयोगी सरल पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। अब पाचन को करने के लिए एक हमारे शरीर में तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है, जिसको कह देते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का डिफिनेशन देख लीजिए। जीवों में पाचन की क्रिया के लिए उसके पूरे शरीर में, पूरा जो शरीर है उसकी पूरा तंत्र होता है। पूरा तंत्र मतलब सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। अब तंत्र बोलते हैं कि एक कई सारे भाग होते हैं उसमें, तब मिलाकर एक सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतने चीजों को मिलाकर एक तंत्र बना, तब इसको कह देंगे आप पाचन तंत्र। पूरा को मिलाएंगे तब कहेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र किसे कहेंगे? तो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को करने के लिए पूरा तंत्र होता है, जिसको हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। पहला हम लोग का पाचन क्लियर हुआ, दूसरा पाचन तंत्र। अब आते हैं, अच्छा नोट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पाचन तंत्र में भोजन के पाचन में पाचक ग्रंथियों से विभिन्न एंजाइम निकलती है। अभी कल एक पूछा था कि एंजाइम क्या होती है। एंजाइम कहां से निकलेगी? पाचक ग्रंथियों से एंजाइम निकलती है। अभी पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन सी एंजाइम है, ठीक है। तो अब जो पाचन तंत्र का भाग होता है, पाचन तंत्र का जो भाग होता है, पाचन तंत्र का मेनली 2 भाग होता है। पहला आपका हो जा रहा है आहार नाल, और दूसरा हो गया पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों से क्या निकलेगा? एंजाइम। और ये क्या करेगा? आहार नाल हमारे भोजन को अमाशय तक, अमाशय से पूरा नीचे मलाशय तक, मुख से लेकर मलाशय तक जो बड़ी नाल फैली होती है उसको कहते हैं हम लोग आहार नाल। आहार नाल यानी कि मुख से लेकर, ये दिख रहा है जी यहाँ पे, एक बार देखना वीडियो में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं बनाते, फिर कल हम लोग चित्र बना लेंगे। हमारे मुख से लेकर नीचे तक यहाँ आते हैं, घूमते घूमते सीधा आता है, फिर हमारा अमाशय हो जाता है हम लोग का। अमाशय के बाद में जो छोटी आंत है वो हो जाती है, फिर बड़ी आंत हो जाती है। बड़ी आंत के बाद में आ जाता है हम लोग का मलाशय, मलाशय के बाद में गुदा द्वार। इस तरीके से पूरा जो सिस्टम है, यहां से मुख से लेकर गुदा द्वार तक, इसको हम लोग कहते हैं आहार नाल। अब इसी आहार नाल में पाचक ग्रंथियां भी होती हैं, आहार नाल के साइड में, बगल में, जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं। पहला आ जाता है मुख एवं मुख गुहिका। जो हमारा मुंह है ये आ गया पहला, और मुख गुहिका का मतलब ये पूरा भाग। मुख गुहिका का मतलब ये जो पूरा भाग है, गुहिका मतलब कि कैविटी होता है, ये पूरा भाग को कह देंगे मुख गुहिका, और मुंह बोल देना थोड़े से भाग। तो मुख एवं मुख गुहिका, इसको इंग्लिश में माउथ एंड वकल कैविटी
वकल मतलब चबाने वाला जो होता है हम लोग का सिस्टम यहाँ पूरा, वकल कैविटी यानी कि मुख गुहिका के नाम से जाना जाएगा। तो पहला भाग हो गया आहार नाल का, मुख एवं मुख। दूसरा हो जाता है ग्रसनी, फैरेक्स। ग्रसनी हम लोगों का यहां से स्टार्ट होता है, नीचे तक चला जाता है। कौन? ग्रसनी। तीसरा हो जाएगा ग्रसिका या ग्रास नली। पहला भाग मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रसिका। तीन नाम क्लियर हुए? पहला मुख, ग्रसनी, ग्रसिका। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोगों को मिलेगा अमाशय। 4 नंबर पे अमाशय। हम लोग का भोजन मुख से होते हुए ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी के बाद ग्रासिका में जाता है, ग्रासिका के बाद अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद आते हैं तो छोटी आंत आती है। यहां चित्र बनाए थे, ये छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद में आ जाती है हमारी बड़ी आंत। छोटी आंत को क्षुदांत्र कहते हैं, बड़ी आंत को बृहदांत्र कहते हैं। क्षु मतलब छोटा, अबृहत मतलब बड़ा। क्षुदांत्र और बृहदांत्र इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन। इंस्टेंटाइन इसको कहते हैं लार्ज इंस्टेंटाइन। अब जो अमाशय हम लोगों का था, ये मेनली हम लोगों को 5-6 हो गई। 6 चीज हम लोगों को याद होनी चाहिए। पहला मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रसिका, चौथा अमाशय, पांचवा छोटी आंत और छठवां बड़ी। ये मेन हम लोगों की पॉइंट हो गई। अब इसमें छोटी छोटी पॉइंट हम लोग समझते हैं। अमाशय के 4 भाग होते हैं। जो हमारा पेट होता है उस पेट में 4 भाग। पहले को बोल देते हैं कार्डियक, दूसरे को बोलते हैं फंडिक, कार्डियक फंडिक। तीसरा हो जाएगा पाइलोरिक, कार्डियक फंडिक, और चौथा हो जाएगा शेषाग्र। शेषाग्र मतलब जहां पे इससे जुड़ता है छोटी आंत से, उसको कहते हैं शेषाग्र। तो पेट के कितने भाग? 4 भाग। मेन कितने भाग हैं? 6। पहला मुख, दूसरा ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी। अमाशय के कितने भाग? 4 भाग। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक, चौथा शेषाग्र। यदि हम क बनाएं तो पहला कार्डियक हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर को मिला दे तो फसा को बन जाएगा फंडिक। इसको मिटा दे तो पाइलोरिक। अगला आ जाएगा, इसको और बढ़ा देते हैं शेषाग्र। क बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कोई लोग ऐसे बनाते हैं क। चलो क से कार्डियक हो जाएगा। अब इसको मिटा दिए तो क्या बन गया? फंडिक। इसको मिटा दिए तो क्या बन गया? पाइलोरिक। इसको बढ़ा दिए तो क्या बन गया? पेट के 4 भाग। ठीक है, इसको बना लेना, बार बार बना देना, 2-3 बार याद रह जाएगा। अब आते हैं छोटी आंत में। छोटी आंत के भाग नहीं है, बड़ी आंत के भाग नहीं है। ठीक है, तो ये आहार नाल आप लोगों को क्लियर हुआ? किसी को डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हम लोग का जो भाग मिलता है वो मिलता है पाचक ग्रंथियां। ये पाचक ग्रंथियां क्या होती है? तो हमारे शरीर में छोटा छोटा भाग होता है जिससे कि एंजाइम निकलते रहते हैं। एंजाइम निकलते रहते हैं। लीवर का नाम कौन कौन सुना है? लीवर भी एक प्रकार का क्या है? पाचक ग्रंथियां है, पाचक ग्रंथि है। यहां पे नाम है आया है उसका। हिंदी में कहते हैं कहते हैं लीवर खराब हो गया है। यदि लूज मोशन हो जाए तो कहते हैं कि पेट खराब हो रहा है। कहां है? लीवर खराब हो गया है ना। तो देखते हैं पाचक ग्रंथियां में सबसे पहले कहां आता है? लार ग्रंथियां। जैसे ही कुछ अच्छा मिठाई देख ले, मुंह में से लार निकलने लगता है। कहां से निकलता है? यहीं पे है पाचक ग्रंथि, लार ग्रंथियां। अब इस लार ग्रंथि के 3 भाग, कर्णपुड़, अधोहनु, अधोजीवा। कर्णपुड़ कान के पास में होती है, अधोहनु इधर होती है, और अधोजीवा मतलब जीव का, जीवा मतलब जीव। तो लार ग्रंथियां, दूसरा अमाशय या जठर ग्रंथियां। ग्रंथि नहीं लिखे हैं, छोटी सी जगह बची इसीलिए हम ग्रंथि नहीं। लार ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि।
अब जठर ग्रंथि के भी 3 भाग। जठर ग्रंथि होती कहां है? पेट के पास में। पेट के कितने भाग थे? 4 भाग थे। उसी तरह इसके भी 3 भाग। एक शेषाग्र को हटा दिया गया तो पेट का ही भाग हो गया कहां? जठर ग्रंथि में। इसको तो याद करना कोई कठिन नहीं है। अमाशय याद हुआ तो ये याद हो गया। फंडिक कार्डियक ग्रंथि, फंडिक ग्रंथि और पाइलोरिक ग्रंथि। आगे चलते हैं तो लीवर मिल जाता है, यकृत जिसको कहते हैं। अगला अग्नाशय, अग्नाशय का भी नाम सुने होंगे, पेनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं। देखेंगे चित्र में। अग्नाशय के बाद में आंतरी, जो आंत में होता है। अब इसके बाद हम लोग का खाना पूरी तरह से पच जाता है। ये रहा हम लोग का पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि कितने हैं टोटल? 5। पहला लार ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि, तीसरा यकृत, चौथा अग्नाशय, 5वां आंतरिक। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग क्या पढ़े? मानव में पोषण। मानव में पोषण में आने से पहले हम लोगों ने देखा कि पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से याद रहेंगे? एक बार बोल लीजिए साथ में, याद हो जाएगा। पाचन तंत्र के कितने भाग? 2 भाग। पहला, दूसरा। इधर कितने भाग हैं? 6। इधर कितने भाग हैं? 5। पहला का नाम इधर वाले का, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथा, 5वां इधर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। दैट्स गुड। किसी को कोई प्रॉब्लम? सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन देखते तो हैं सब लोग, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो कैसी लग रही है, या फिर आपको कहां डाउट है जरूर कमेंट के माध्यम से पूछिए, उसका सॉल्यूशन जरूर बताया जाएगा। और इसे शेयर भी किया करिए। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।